बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के धांधली के बाद भी जो रिजल्ट आए थे, मुस्लिम लीग नून सिर्फ 75 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। और उसके बाद नाज़रीन कराम, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनकी ख्वाहिश थी कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, अब उन्होंने नामजद कर दिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि वो वज़ीर आज़म होंगे। और मरियम नवाज साहबा को उन्होंने नामजद किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। लेकिन नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब की खुद की हालत क्या है? उनकी हालत ये है कि उन्होंने अपने कमरे के अंदर बंद है, वो दरवाजे की कुंडी उन्होंने बंद की हुई है और वो सिवाय आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुलाकात की है, उसके अलावा वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। इस वक्त वो शदीद डिप्रेशन और गुस्से में है। इसकी क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा अंसार अब्बासी साहब के हवाले से ये खबर आपके सामने रखनी है कि आजकल उनके ऊपर सख्ता तारी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनकी परेशानी की क्या वजह है और उनके साथ क्या वाक़या पेश है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब, नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ साहब का सियासी सफ़र जो है अब वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब ये जो सियासी सफ़र नवाज शरीफ साहब का ख़त्म हुआ है, ये कैसे ख़त्म हुआ है? इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जिसको आप कसूरवार कहेंगे वो मुस्लिम लीग नून खुद है इस सफ़र को ख़त्म करने में। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहुत सारे मंसूबे दिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने काम किया पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज के जाल बिछाए और उन्होंने बड़ी बड़ी जो है वो सड़कें बनाई बहुत ज़्यादा, और जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो महंगाई भी उनके दौर में कम थी, उसके अलावा भी उन्होंने फिर वो एटमी प्रोग्राम जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, उसको बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके, हालांकि दुनिया का प्रेशर था लेकिन उन्होंने धमाके किए और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तकसीर बनाया। फिर वो सी पैक लेके आए। ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, लेकिन इस सब के बावजूद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, यानी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को। लेकिन नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कुछ अपनी सियासत जो ख़त्म की है उसमें शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार कैसे है? नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में जब उनको निकाला गया, एक मतलब झूठे मुकदमात बनाकर जिस तरह सियासतदानों पर बनाए जाते हैं, उस वक्त जब नवाज शरीफ को निकाला गया 2017 के अंदर, तो उन्होंने निकलते वक्त जो बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो का, यानी जब वो जीटी रोड से आ रहे थे और आपने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि किस तरह जो है जज या कोई जर्नैल एक करोड़ों वोट लेकर अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म उसे कैसे निकाल सकते। तो आपने देखा लोग उनके साथ कैसे निकले थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और उनकी जो मकबूलियत थी वो अरूज पर थी। नाज़रीन, अब क्या हुआ कि उस बयानी ने नवाज शरीफ साहब को मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब गलती कहाँ कर बैठे? हालांकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बयानियां बना रहे थे तो उनकी बेटी मरियम नवाज साहबा, जो इससे पहले सियासत में इतनी इन नहीं थी, उसके बाद वो भी इन हुई और उन्होंने भी अपने वालिद यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसको लेकर वो चली, और उसी को लेकर चलने के बाद जो मरियम नवाज साहब है उनकी मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। अब नवाज शरीफ साहब 2017 में जब उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने शायद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया। फिर नाज़रीन, जब 2018 में इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब को भी लाया गया। कुछ उन्होंने अपनी नशिस्तें जीती और कुछ एस्टेब्लिशमेंट में उनकी भी भरपूर सपोर्ट की और उन्हें लाया गया। अब नवाज शरीफ साहब का जो जवाल है वो यहाँ से शुरू हुआ। नवाज शरीफ साहब जेल में गए, उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डील की और डील के तहत लंदन चले गए, उसके बाद भी वो लंदन से भी तकरीरें करते रहे। लेकिन आखिरकार 9 अप्रैल 2022 को जब उन्होंने, इससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जो वोट दिया उससे भी उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो मुतासर हुआ जनरल बाजवा की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हो गई थी और शहबाज शरीफ साहब ने ही उनसे ये फैसला करवाया कि आप जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दें। यहाँ से पहला उनका बयानिया खत्म हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान साहब को हटाया नवाज शरीफ साहब ने, और ये शहबाज शरीफ साहब के कहने पर हटाया, ये भी बहुत बड़ी गलती नवाज शरीफ साहब ने की। और फिर हटाने के बाद नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन में चले जाते, यानी हुकूमत को कंटिन्यू ना करते, तो फिर भी उनकी जो मकबूलियत थी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन
शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने फोर्स किया और उनको फोर्स किया जनरल बाजवा ने। उसके बाद जनाब उन्होंने वो 16 माह की जो कारकर्दगी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने मियां नवाज शरीफ की रही सही कसर के ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया। और नाजरीन उस पर पूरा इम्तियाज है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि बहुत ज़्यादा खिदमत की, बहुत ज़्यादा सर्विंग शहबाज शरीफ साहब ने की। शहबाज शरीफ साहब तो ऊपर से पूछे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। फिर नवाज शरीफ साहब को जो सबसे बड़ा डंट पड़ा जब उन्होंने लंदन से जो है एक डील की, और डील के नतीजे में वो पाकिस्तान आए, अपने केसेस ख़त्म करवाए। केसेस ख़त्म करवाने के बाद फिर मज़े की बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन में उतरे और उन्होंने यानी कि उस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर जो है वो आए, फिर उनके केसेस खत्म हुए, फिर उसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर जो है वो खड़े रहे। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी भरपूर तरीके से नहीं चलाई क्योंकि उनको यकीन था कि साड़ी गल हो गई है, लिहाजा जो है मुझे बड़ी भारी अक्सरियत से जितवाया जाएगा। अब जब रिजल्ट आया तो वो उस तरह का नहीं आया, हालांकि 30 से 40 सीटें जो है उन्हें दी भी गई, फिर भी नवाज शरीफ साहब वो रिजल्ट ना ले सके। इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त बड़े शदीद डिप्रेशन में हैं और इस सब तक नवाज शरीफ साहब के सियासी कैरियर को ख़त्म करने और मुस्लिम नून को ख़त्म करने में जो सबसे अहम किरदार है वो मियां शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि मुस्लिम नून जो है भारी अक्सरियत हासिल ना करे, यानी सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी हासिल ना करे, क्योंकि फिर शहबाज शरीफ साहब को पता था कि जनाब मुझे फिर वजारत उज़्मा नहीं मिलनी, लिहाजा वजारत उज़्मा जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिलेगी। तो इसलिए अब जो ये कमज़ोर हुकूमत आई है जिसमें कम मेजोरिटी है मुस्लिम नून के पास, इसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं और वो अब नॉमिनेट हो चुके हैं। और नुसरत जवेद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा है, आप जाके यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख सकते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने दरवाजे की कुंडी बंद की हुई है, वो कमरे तक महदूद हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों बुलाया। वो लंदन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, नुसरत जवेद साहब ने कहा। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे वो बन गए और यही वो चाहते थे कि कमज़ोर हो, क्योंकि ताकतवर अगर मुस्लिम नून की सीटें ज़्यादा होती तो फिर नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, फिर शहबाज शरीफ साहब की जगह नहीं थी। तो शहबाज शरीफ साहब फिर भी जो है वो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं तो अब उनकी मकबूलियत हो गई। तो अब नवाज शरीफ साहब का सियासी कैरियर और मुस्लिम नून का सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। वो 16 माह में ना तो शहबाज शरीफ साहब उसमें डिलीवर कर सके थे और अब भी जो हुकूमत आनी है उसमें भी डिलीवर नहीं हो सकना। और अब ये भी बड़ा हैरान कुन है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जान छुड़वा ली कि सपोर्ट करेंगे, वजारत नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक तो ये हुकूमत लंबी चलनी नहीं है और दूसरा IMF के मामलात हैं, महंगाई का पहले तूफान आया हुआ है। तो इस तरह अब जो है मुस्लिम नून की सियासत बिल्कुल दफन हो गई है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर हुकूमत चलती है, साल चलती है, 2 साल चलती है और उसके बाद इसके साथ क्या होता है, ये तो अब देखने वाली बात है। नाज़रीन अब आते हैं अंसार अब्बासी साहब की तरफ। नाज़रीन ये जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने ना, इसमें बहुत अंसार अब्बासी समेत बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। अब उनसे तो ताज़ियत बनती है कि उनको ताज़ियत की जाए, उनसे अफसोस किया जाए, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब इससे पहले यानी इलेक्शन से पहले बड़ी उन्होंने खबरें लगाई हैं। नवाज शरीफ साहब छा गए, नवाज शरीफ साहब की बात हो गई और इमरान खान का जो वोटर है उन्होंने बड़ी खबरें दी कि जी 8 फरवरी को इमरान खान का वोटर नहीं निकलेगा, इमरान खान का वोटर खौफ में मुब्तला है। यानी इतना एक प्रोपेगेंडा अंसार अब्बासी साहब ने किया ना, और इस प्रोपेगेंडा से जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी शायद अंसार अब्बासी पर यकीन कर बैठी कि अंसार अब्बासी जो कह रहे हैं ग्राउंड पर यही हालात है कि नून लीग का वोटर है, PTI के तो वोटर ही नहीं है। क्योंकि अंसार अब्बासी साहब माशाल्लाह दाढ़ी भी है उनकी, सफ़ेद दाढ़ी है, बड़ा नूरानी चेहरा है और दरूद शरीफ भी बड़े ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े नेक बंदे हैं जी, इन्होंने जो बात की है वो ठीक की है। अब इन्हीं अंसार अब्बासी की जो सारी पेशन गोइयाँ थी वो गलत साबित हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला, उसने वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने कम अज कम चलो धांधली के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। अब नाज़रीन अंसार अब्बासी समेत जो बहुत से साफी हैं उन्होंने जो एक तो नवाज शरीफ साहब को धोखा दिया, फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया। अब इस धोखे के बाद वो जो है, क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान का तो नाम लेने वाले कोई नहीं होना, तो अब उनकी जो सोच थी उससे हट के रिजल्ट आया। इस वक्त अंसार अब्बासी साहब और बहुत से ऐसे साफी जो इस तरह की पोजीशन गोइयां करते थे उनकी हालात इस वक्त बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके साथ जो है वो ताज़ियत और अफसोस करना चाहिए और हम करते भी हैं अफसोस उनके साथ,
کیونکہ جو انہوں نے بتایا تھا جھوٹ سچ جو بھی جتنے بھی خبریں وہ لگا جتنا پراپیگنڈا وہ کرتے رہے، اور نواز شریف صاحب کے بڑے بڑے اشتہار جو اخباروں میں لگائے گئے، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب، ان کو جناب جو ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، ان کا بایو میٹرک کروایا گیا، انہیں عدالتوں کیسز ختم کروائے گئے، لیکن آج جو ہے نواز شریف صاحب بالکل سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، سیاست میں اب ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح جو ہے مسلم نون کی جو یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو پار لگا سکتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔